Hello students, good morning all of you. कैसे हो बच्चों? So how was yesterday's lecture? Yesterday we discussed the concept of beats. बहुत ही कुछ बच्चों ने पॉजिटिव फीडबैक शेयर की. बच्चों को अच्छी तरह से समझ लगा वो लेक्चर, है ना? अभी उसके कुछ क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर रहे हो बच्चा पार्टी, उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी हमने बीट्स को आने वाले टॉपिक में फिर से एक बार पढ़ना है. ये जो आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं, ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है. इस टॉपिक में भी हम बीट्स के क्वेश्चंस की डिस्कशन करते हैं. जैसे कल आपने शीट में कुछ क्वेश्चन सोचे होंगे बच्चों कि एक स्ट्रिंग है, उसकी वेवलेंथ है, उसकी लेंथ इतनी है, लेंथ को चेंज किया कितनी बीट्स बनेंगी, ऐसे थे ना कुछ क्वेश्चंस. उन क्वेश्चंस का आंसर जो है हमारे आने वाले डेज की डिस्कशन में बेस्ड है, राइट? तो बच्चों आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगा हूं आपसे. वेरी मीनिंगफुल टॉपिक है. एक नई तरह का कंसेप्ट आज पढ़ने जा रहे हैं. टुडेज लेक्चर इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स. स्टैंडिंग वेव्स और क्या, स्टेशनरी वेव्स. वेरी इंपॉर्टेंट. स्टैंडिंग वेव्स, स्टेशनरी वेव्स, नाम में कुछ छुपा मिला. जो वेव्स सर खड़ी हों. स्टैंडिंग, आई एम इन स्टैंडिंग पोजीशन. स्टेशनरी, रेस्ट पे. अगर ये रेस्ट पे हैं तो सोचा जाए ये वेव्स कैसे होंगी. यही आज का टॉपिक है. बहुत ही बढ़िया लेक्चर है. तो प्लीज अपनी नोटबुक्स पेन निकालिए. लेक्चर के साथ साथ नोट्स फ्रेम कीजिए. कुछ बात ना पता चले, लेक्चर के पॉइंट्स को दोबारा देखिए. तो पढ़ते जाइए प्लीज, आगे बढ़ते जाइए. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स आपके करिकुलम का लास्ट लेक्चर है. इसको कवर अप करने के लिए 2-3-4 आवर्स लगेंगे, देन इट वुड बी ओवर. तो आइए स्टार्ट करते हैं. पहले फील लें, व्हाट आर द स्टैंडिंग वेव्स, व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स, क्या होती हैं एक्चुअली. ये वेव्स नहीं होती. ये कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारी एसएचएम्स का. बहुत सारी एसएचएम्स का ये कॉम्बिनेशन है. बहुत सारी एसएचएम्स का ये कॉम्बिनेशन है. ठीक है, ध्यान देना आप जरा. when two waves of same amplitude same frequency, जब फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड भी सेम होगा. सेम वेवलेंथ, सेम स्पीड, बट अप
अपोजिट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। superimpose each other when two waves of same amplitude, same frequency, same time period, same velocity, same wavelength, but opposite direction superimpose each other, then a new type of waves are created called standing or stationary waves. दो waves जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिनका टाइम पीरियड सेम हो, जिनकी वेवलेंथ सेम हो, जिनकी स्पीड सेम हो, सिर्फ फर्क क्या हो? सिर्फ फर्क क्या हो? उनकी डायरेक्शन। तो वो जो वेव्स क्रिएट होती हैं, उन स्पेशल टाइप ऑफ वेव्स को हम बोलते हैं स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। ओके, कर लिया नोट बच्चों? पक्की बात? चलिए अब इसकी फील लें हम। बहुत ध्यान से। स्टैंडिंग वेव्स हम दो जगह पे पढ़ेंगे। पहली जगह इन स्ट्रिंग, और दूसरी जगह ऑर्गन पाइप्स। बहुत ही अच्छी होती है चीज। स्ट्रिंग में जो वेव बनती हैं, वेव्स ऑफ स्ट्रिंग बनेंगी, जिनके बारे में हम पहले भी काफी बार पढ़ चुके हैं। और मेरे बच्चों, इसमें जो चीज बनेगी वो साउंड वेव्स बनेंगी। ठीक है, हम पहले आज पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव्स इन ए स्ट्रिंग। स्टैंडिंग वेव्स इन ए स्ट्रिंग। तो फील लें पहले। मेरे पास एक रोप है, रस्सी है, ठीक है। उस रोप को मैंने एक एंड पे टाई किया, राइट, और ऐसे जरक दिए। ये एक वेव वहां तक जाएगी, वहां से एक वेव रिफ्लेक्ट होके आएगी। रोप में एक जाने वाली वेव है और एक वापस आने वाली वेव है। मान लीजिए मैं यहां पर 10 वेव्स क्रिएट करता हूं, तो उधर से रिफ्लेक्ट होके भी 10 वेव्स ही आएंगी। इसका मतलब जाने वाली का नंबर और आने वाली का नंबर सेम हुआ, मींस जाने वाली और आने वाली की फ्रीक्वेंसी सेम हुई। अगर हम माने कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, तो इसका मतलब उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा। तो एक जो वेव जा रही है, एक वेव वापस आ रही है, ये ओवरलैप होंगी,
तो एक नई तरह की वेव को क्रिएट करेंगी। उस नई तरह की वेव का नाम है स्टैंडिंग वेव्स, स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी क्यों कहते हैं, स्टैंडिंग क्यों कहते हैं, अभी धीरे धीरे फील आएगा, पता चला। हम पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, वेव्स इन ए स्ट्रिंग। वेव्स इन ए, समझ लो क्या, स्ट्रिंग। ओके, हमारा पहला टास्क रहेगा ये चीज पढ़ना, वेव्स इन ए स्ट्रिंग, ये मैं कराऊंगा। और धीरे धीरे जब ये इसकी फील आ जाएगी फिर हम ऑर्गन पाइप्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है जी। मान लीजिए मैं अगर आपको बात थोड़ा सा फील दूं, मेरे पास एक यहां पर एक रोप है, यहां से मैंने वेव छोड़ी, और यहां पर से ये वेव वापस आई। ये जो स्ट्रिंग में जाने वाली वेव और आने वाली वेव आपस में ओवरलैप होंगी, एक नई तरह की वेव बनेगी। उस नई तरह के एक्सप्रेशन ऑफ वेव को हम देंगे नाम क्या, स्टैंडिंग वेव। ठीक है जी, समझे। यानी कि इसमें हमने बात करनी है इंसिडेंट वेव्स प्लस रिफ्लेक्टेड वेव। इंसिडेंट वेव और क्या, रिफ्लेक्टेड वेव की बात करनी स्ट्रिंग में पहले। ठीक है, जितनी वेव्स जा रही हैं उतनी वेव्स ही वापस आ रही हैं, मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर एनर्जी का लॉस नहीं है मतलब क्या, एम्पलीट्यूड सेम है। ठीक है, पक्की बात। तो फिर जब ओवरलैपिंग होगी, एक इधर जा रही है एक इधर से आ रही है, दोनों सुपर इंपोज होंगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक नई तरह की वेव बनेगी जिसको हम नाम देंगे स्टैंडिंग वेव्स इन ए स्ट्रिंग। ठीक है जी, अब समझिए जरा बात को ध्यान से। मान लीजिए मैं कहता हूं रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड, पढ़ाया, याद है, एक फिक्स्ड एंड एक क्या, फ्री एंड। बंधी हुई वॉल, रोप से वेव गई, धड़ुम, टकरा के वापस आएगी, पलट के वापस आएगी, कितना फेस चेंज, 180 डिग्री। बड़े ध्यान से बताई थी मैंने ये बात। जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे अपने प्रीवियस लेक्चर्स देखिए। स्ट्रिंग के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का हेडिंग है, उस लेक्चर का प्लीज देखिए, फिर क्लियर होगा। अब मान लीजिए मेरे पास एक मैंने ऐसे पल्स दी, और ये एंड कौन सा है, अभी पहले फिक्स्ड एंड की बात करते हैं। जो वापस आएगी वेव वो कैसी वेव होगी, अगर ये एम्पलीट्यूड ए है तो ये एम्पलीट्यूड भी क्या, इसकी स्पीड इधर को है, इसकी स्पीड इधर को है, क्या हुआ, एम्पलीट्यूड सेम, ऑपोजिट
डायरेक्शन। इंसिडेंट वेव की बच्चा पार्टी इक्वेशन क्या होती है? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन क्या होती है? माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये माइनस साइन क्यों है? क्योंकि ये एम्पलीट्यूड ऊपर है, ये एम्पलीट्यूड नीचे है, ये पॉजिटिव, ये क्या हुआ? नेगेटिव। यानी कि एक्चुअली में फेज रिवर्सल की बात की जाए, पाई का फेज रिवर्सल होता है फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। फेज रिवर्सल ऑफ क्या? पाई फ्रॉम फिक्स्ड एंड। ये कभी नहीं भूलना, ठीक है? पक्का? ये दोनों वेव सुपर इंपोज होंगी तो नेट रिजल्टेंट वेव क्या होगी? इंसिडेंट वेव प्लस रिफ्लेक्टेड वेव। इंसिडेंट वेव प्लस रिफ्लेक्टेड वेव सुपर इंपोज हुई नया करते। अब मैं आपको बहुत अच्छी धीरे धीरे अब स्टैंडिंग का मतलब समझाने की कोशिश करने लगा हूं बड़े अच्छे ढंग से। मान लीजिए मैं एक टेबल बनाऊं, टाइम इंसिडेंट वेव ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, रिफ्लेक्टेड वेव माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और नेट वेव इंसिडेंट प्लस क्या? रिफ्लेक्टेड। बहुत अच्छी तरह से फील देना चाहता हूं। बुक्स में ये बात नहीं है, बुक्स में सीधा मैथमेटिकल है। पहले हम ग्राफिकली फील ले लें, फिर हम मैथमेटिकली भी चलेंगे प्लीज, ठीक है? तो मेरे बच्चों, ये जो टॉपिक है ये अभी आज नहीं खत्म होने वाला, थोड़ा लेंथी टॉपिक है। मैंने कहा 3-4 आवर्स लगेंगे, फिर स्टैंडिंग वेव्स कंप्लीट होता है। तो अभी पहले आज आराम से बिल्कुल कंफर्टेबली टॉपिक की फील लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही है, ठीक है? अब जब टाइम टी 0 है, इधर पुट करें, इंसिडेंट क्या होगा? माइनस ए साइन के एक्स। टी को 0 पुट किया। रिफ्लेक्टेड क्या होगा? माइनस ए साइन के एक्स। तो नेट क्या होगा? माइनस 2 ए साइन के एक्स। ये नेट होगा, ठीक है जी? टी की वैल्यू क्या पुट की? 0 0, दोनों को ऐड किया, ये चीज आई। टी की वैल्यू t/4 पुट की। जब आप यहां पर t/4 पुट करोगे, ओमेगा को क्या लेना है? 2π/t, याद रखना, ठीक है? ओमेगा इज 2π/t। स्मॉल टी को आप पुट करोगे जब, तो यहां पर आएगा a cos के x, और रिफ्लेक्टेड आएगा माइनस a cos के x, और नेट आएगा 0। इंसिडेंट आएगा a साइन के एक्स, रिफ्लेक्टेड आएगा a साइन के एक्स,
और ये आएगा 2a sin kx। थ्री टी बाई फोर पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे, अपने आप डिराइव करोगे तो आपको अच्छी फील आएगी, अदरवाइज आप रटे नहीं लगा पाओगे। ये आएगा -a cos kx। मुझे तो याद है यार, मैं तो पढ़ाने आया हूं। ये आएगा a cos kx, ये 4t/4 पे। ये आएगा -a sin kx, ये भी होगा -a sin kx, और ये होगा -2a sin kx। ये चीज पहले तो आपका ये टेबल बोलना चाहिए अच्छे ढंग से। आ रहा है? हाँ जी, सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, पक्का। अब मैं इनके अकॉर्डिंगली ग्राफ प्लॉट करूंगा। मान लीजिए मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ये मैं यहां ऐसे बना लूं। y पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, t0 पे। मैं ऐसे रोप को ऐसे 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 कर रहा था, घुमा रहा था, रोप के साथ खेल रहा था। आप एकदम से रूम में आए, उसी इंस्टेंट आपने एक स्क्रीनशॉट लिया, स्नैपशॉट लिया, टुक, तो क्या होगा? उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे मैंने ऐसे 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 घुमा रहा था, वेव्स टकरा के वापस आ रही थी, इसी एक इंस्टेंट पे आप रूम में एंटर हुए, आपने जस्ट एक स्नैपशॉट लिया, वो जो टाइम इंस्टेंट होगा दैट वुड बी t इक्वल टू 0 फॉर यू, ओरिजिन टाइम, स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे अगर आपने देखे तो ये क्या है? -2a sin kx, फिर 0, फिर 2a sin kx, फिर 0, फिर -2a sin kx। तो ग्राफ की शेप जो बनेगी, तो ग्राफ जो बनेगा बच्चा पार्टी, वो ऐसे कुछ बनेगा कि नहीं? इसको थोड़ा सा ठीक कर लें, ये ऐसे बनेगा, क्योंकि -2a sin kx, -2a sin kx, पहले नेगेटिव साइन, फिर क्या 0, फिर क्या 2a sin kx, फिर क्या 0, फिर क्या -2a sin kx, -2a sin kx, ये ऐसे वेव चलेगी। ठीक है, पक्की बात। अब अगला,
t इक्वल टू T/4 पे पहला पार्टिकल 0 पे, दूजा पार्टिकल भी 0 पे, तीजा पार्टिकल भी 0 पे, चौथा पार्टिकल भी 0 पे, पंजवां पार्टिकल भी 0 पे, छठा पार्टिकल भी क्या 0 पे। क्योंकि चेक करो सारे पॉइंट्स 0 पे हैं, ठीक है। अब t इक्वल टू T/4 पॉइंट में वही मार्क करूं, टू ए साइन के एक्स थोड़ा सा बच्चा पार्टी ये एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, मैं हाथ से कर रहा हूं, आपने पेंसिल स्केल से प्रॉपर कॉपी पे करना है, तो ये एम्पलीट्यूड जो है वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या 3T/4 3T/4 पे सारे क्या है पॉइंट्स 0 पे, ठीक। थोड़ा सा इनको मार्क कर दें, this thing, this thing, this thing, this thing। अब 4T/4 पे फिर से क्या आएगा, अगर मैं कहूं 4T/4 पे, तो फिर से वो बात आएगी कि 0, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, क्या आएगी वो, दोबारा से वो साइन। तो क्या कंक्लूजन आया इस सारे ग्राफ बनाने से, क्या चीज हमने सीखी, क्या चीज हमने सीखी? सोचो कि कुछ इसमें ऐसे जिद्दी पार्टिकल्स हैं, ढीठ पार्टिकल्स हैं। कुछ जिद्दी बच्चे भी होते हैं जो नई बात मानते हैं। रोज मैं एक ही बात कहता हूं, लेक्चर देखो, नोट शेयर करो, नेट शेयर करो। वो जिद्दी बच्चे नहीं, वो कहते सर हमने नहीं नोट शेयर करने। बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मेरे बच्चा दिव्या, कृति, लवन्या, जो रोज बच्चे, पाहुलदीप सिंह, रोज एक रूटीन से अपने एक डिफाइंड टाइम में अपने नोट शेयर करी जा रहे हैं। उनको रिस्पेक्ट है सब्जेक्ट की। उन्हीं के कारण, आप लोगों के कारण तो मैं ये चीजें कर रहा हूँ, शाबाश। कुछ बच्चे बहुत ही ढीठ हैं, जिद्दी, जो नोट से शेयर ही नहीं करते। अब इनमें से भी कुछ जिद्दी पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, हर जगह पे, हर इंस्टेंट पे क्या है, वो कहता मैंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी, मैं बस यहीं पर हूं। ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल,
हर इंस्टेंट पे रेस्ट पे रह रहा है, हर इंस्टेंट पे रेस्ट पे रह रहा है, चेक कर रहे हो, ठीक है। पर कुछ पार्टिकल, ये देखो, ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये पहले ऐसे 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 आए, अगले इंस्टेंट में वो सारे रेस्ट पे हो गए, उससे अगले इंस्टेंट में वो ऊपर चले गए, उससे अगले इंस्टेंट में वो फिर से रेस्ट पे आ गए, फिर अगले इंस्टेंट पे वो क्या, नीचे चले गए। यानी कि कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल रेस्ट पे हैं, वो हिल नहीं रहे समय के साथ, वो मूव नहीं कर रहे समय के साथ। पर कुछ पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं, पर उनमें भी एक बात है कि बड़े रेयर पार्टिकल्स हैं जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अटेन कर रहे हैं। सिर्फ वो वाला पार्टिकल, जैसे वो वाला पार्टिकल कौन सा है जो मैक्सिमम आ रहा है, सिर्फ ये है। बाकी सबको मौका नहीं मिलता कि वो मैक्सिमम जाए। वही बात ना, कुछ बच्चे मैक्सिमम पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं। हर किसी का दिमाग अपना अपना है। किसी एक को मौका मिलता है मैक्सिमम पढ़ने का, मौका तो खैर सबको मिलता है, कोई मैक्सिमम पढ़ता है, कोई मैक्सिमम नहीं पढ़ता। कुछ पार्टिकल्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अटेन कर रहे हैं, पर कुछ पार्टिकल थोड़ा एम्पलीट्यूड अटेन करते हैं, वो वापस ऐसे फिर थोड़ा नीचे जाते हैं, फिर रेस्ट पे आ जाते हैं। यानी कि एक पार्टिकल ये वाला जो है, या ये वाला जो पार्टिकल है, या ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे आता है, अपना एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करता है। सारे पार्टिकल सेम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नहीं करते। पर जब हमने वेव पढ़ा था, वेव में क्या था, हर पार्टिकल एक एम्पलीट्यूड पे, एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। इस स्पेशल टाइप ऑफ वेव में तो ऐसे हो ही नहीं रहा। कुछ जिद्दी पार्टिकल बिल्कुल रेस्ट पे है, कुछ पार्टिकल्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अटेन कर रहे हैं, और कुछ थोड़ा एम्पलीट्यूड अटेन कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको फील दूं, ये वाले पार्टिकल्स ऐसे नीचे आए और ये वाले पार्टिकल ऊपर गए, फिर ये रेस्ट पे आया, ये भी रेस्ट पे आया, फिर ये पार्टिकल ऊपर गए, ये नीचे गए, ये दोनों रेस्ट पे आ गए, ये नीचे गए, ये ऊपर गए। यानी कि पार्टिकल की मोशन, ये कौन सी मोशन है, एसएचएम मोशन है। पर इस एसएचएम में भी सारे पार्टिकल्स मैक्सिमम अटेन नहीं करते। स्पेशल टाइप ऑफ वेव जिसमें कुछ पार्टिकल्स रेस्ट पे रहे, कुछ पार्टिकल्स सिर्फ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अटेन कर पाए, ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ वेव को बोला जाता है स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। ये जो बन रही है रस्सी में कन्फाइंड, ये कौन सी बन रही है, स्टैंडिंग और स्टेशनरी। ये बना 3T/4 पे, ये बना 4T/4 पे। ये जो वेव्स हैं, ये वेव्स क्या हैं, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। थोड़ा फील आया। मान लीजिए मेरे पास एक रबर बैंड है। क्या है जी, रबर बैंड। चोटी पे लगाती हैं लड़कियां, आजकल तो लड़के भी लगाते हैं, ठीक है जी, चोटियां बनाई होती। रबर बैंड, उसको मैं ऐसे फिक्स करूं, इस एंड, और सेंटर से प्लग करूं, तो क्या होगा, सारे पार्टिकल्स मैक्सिमम पे नहीं आएंगे। सिर्फ जहां से मैंने प्लग किया है, वो वाला पॉइंट, वो वाला पार्टिकल मैक्सिमा अटेन करेगा, बाकी सारे पार्टिकल थोड़ा 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 थोड़ा। यानी कि ये वेव कैसे हुई, ये क्या,
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, ये चीज हो रही है। ये जो स्पेशल टाइप ऑफ वेव है, इस वेव का नाम क्या है? स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। मैथमेटिकली भी इनकी मैं जब इक्वेशन दूंगा, एक नई तरह की इक्वेशन बनेगी, पर अब ग्राफिकली आपको पहले फील हुआ। कुछ लिखते हैं पहले, शाबाश। We observe there are some particles which have no motion, permanently at rest, stationary, with respect to time. Such points on string are called nodes. N से सुनो, ये बने नोड्स। ये है नोड्स। इन पॉइंट्स का नाम क्या है? नोड्स। क्या नाम? नोड्स। पहली बात। दूसरी बात, all particles except at nodes oscillating simple harmonically. ऑसिलेटिंग क्या? सिंपल हार्मोनिकली। पर एक बात, बट विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको हेल्प देंगी कंसेप्ट को समझने में। but with different amplitudes. The points where amplitude is maximum only are called एंटीनोड्स। कई एंटाइनोड्स बोलते हैं, एंटाइनोड्स। एंटीनोड्स हम रहेंगे। वो कौन से पॉइंट्स हुए? ये 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 एंड सो ऑन। यानी कि स्ट्रिंग में दो तरह के पॉइंट्स को डिफाइन कर रहा हूं। नोड्स जो परमानेंटली रेस्ट पे रहते हैं, और एंटी नोड्स जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अटेन करते हैं उनका। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो मैक्सिमम अटेन कर पाता है। ये चेंज होता है, ये कंटेंट मतलब जहां पर ये जीरो रहे
उन पॉइंट्स का नाम है नोड, जहां पर सिर्फ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, मैक्सिमम, उन पॉइंट्स का नाम है क्या? एंटी नोड। पता चली बात? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इन ए नेक्स्ट पॉइंट, प्रोग्रेसिव वेव कौन सी? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा डी माइनस के एक्स, amplitude of every particle, amplitude of every particle remain same। हर पार्टिकल मैक्सिमा अटेन करता है, बट इन ए स्टैंडिंग वेव, इन ए स्टैंडिंग वेव amplitude of all particles is never same। सबका एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता, सबका एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता, सबका एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता। जैसे मैं कहूं, मेरे पास, फिर से मैं बात कर रहा हूं, एक रबर बैंड है, जहां से मैं रबर बैंड को प्लग करूंगा, मैंने सेंटर से प्लग किया तो ये सेंटर से ऐसे होगा, तो इसकी जो एनर्जी है, रबर बैंड की एनर्जी इस दायरे में बंधी हुई है, फिक्स है, स्टेशनरी है, एनर्जी आगे नहीं जाती, इधर नहीं जाती, बाउंडेड है। दैट्स व्हाई नेम स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। इसकी एनर्जी क्या है? एनर्जी बाउंडेड है, एनर्जी बंधी हुई है। इन पॉइंट्स का नाम क्या है? ये जो वेव है, ये जो वेव है, ये कौन सी स्पेशल वेव है? स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। कौन सी? स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। पॉइंट्स क्लियर हुए आप लोगों को? प्लीज। All the particles except at nodes oscillating simple harmonically but with different amplitudes. All the particle except at nodes. Nodes वाले तो बिल्कुल रेस्ट पे रहते हैं, उनका नाम, जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, उनका नाम क्या होता है? एंटी नोड्स। अगर आप देखो तो इन पॉइंट्स को मैं क्या नाम दूंगा? ये जो हुआ, ये जो हुआ, ये 0 पे होगा, ये λ/2 पे होगा, ये 2λ/2 पे होगा, यानी कि लैम्डा पे होगा, ये 3λ/2 पे होगा, ये 4λ/2 यानी कि 2λ। आप चेक कर लो, 2 वेव्स कंप्लीट बन रही हैं। हाँ जी। अब हम ये कह सकते हैं फिर कि नोड्स कहां कहां बने, नोड्स कहां कहां बने? फॉर्मेशन ऑफ नोड्स, फॉर्मेशन ऑफ नोड्स कहां कहां?
लैम्डा बाय 2 पे, लैम्डा पे, 3 लैम्डा बाय 2 पे, 2 लैम्डा पे एंड सो ऑन। ये कोई फिक्स नहीं है, ये क्रैमिंग नहीं करनी है। अभी मैं इन नोड्स की पोजीशन को चेंज भी करवाऊंगा। ये सिर्फ तब है जब रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फिक्स्ड एंड पढ़ रहे हो। गैप बिटवीन नोड्स, दो नोड्स के बीच गैप कभी नहीं भूलना, लैम्डा बाय 2। मैं फिर नोट लिख दूं, पोजीशन ऑफ नोड्स फिक्स नहीं होती, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ वेव, फिक्स्ड एंड और फ्री एंड। याद रखना, गैप बिटवीन एंटी नोड्स। ओए होए, न्यूमेरिकल करने में हमें हेल्प मिलनी चाहिए। लैम्डा बाय 2, गैप बिटवीन एंटी नोड एंड नोड, लैम्डा बाय 4। दो नोड्स के बीच गैप कितना, लैम्डा बाय 2। दो एंटी नोड्स के बीच गैप कितना, लैम्डा बाय 2। एक नोड और एंटी नोड के बीच गैप कितना, लैम्डा बाय 4। दो नोड्स के बीच गैप लैम्डा बाय 2, दो एंटी नोड्स के बीच गैप लैम्डा बाय 2, एंटी नोड और नोड के बीच गैप कितना, लैम्डा बाय 4। ये बात होती है। फील आया, ग्राफिकली फील आया, पक्का। चलिए मैथमेटिकली डील करें। इंसिडेंट वेव a sin omega t minus kx, रिफ्लेक्टेड वेव माइनस a sin omega t plus kx, नेट वेव इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड वेव, a बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। फॉर्मूला क्या लग सकता है, फॉर्मूला क्या लग सकता है, साइन सी माइनस साइन डी। लिख लो यहां पर, साइन सी माइनस साइन डी क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक लिखा मैंने, चेक कर लो। जब आप ये करोगे ए 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी कट जाएगा तो ये कितना बनेगा, ये चेक करो, सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूट करके क्या आएगा, -2 साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, यानी कि ये आएगा -2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ये आएगा नेट एम्पलीट्यूड, यानी कि जो रिजल्टेंट वेव बनी, जो नेट वेव बनी वो क्या बनी, -2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, जिसमें से ये जो पार्ट है ना ये एम्पलीट्यूड होगा और ये जो पार्ट है ना ये फेज होगा। आप कहोगे जी क्यों एम्पलीट्यूड लिया, चेक करो,
2a sin kx माइनस 0 2a sin kx 0 2a sin kx। इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड कितना आया 2a sin kx 2a sin kx। दिस पार्ट पक्का श्योर। अब मैं फिर से लिखने लगा हूं y नेट माइनस 2a sin kx cos ओमेगा t। Standing waves, this is a equation of standing wave. In this, amplitude is 2a sin kx, which depends on position, which depends on position of the particle। अलग अलग पार्टिकल की पोजीशन पे उसका एम्पलीट्यूड अलग अलग आ रहा है। यही तो बात कही मैंने। ठीक है, फॉर नोड्स, फॉर नोड्स एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए 0। एम्पलीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब 2a sin kx मस्ट बी इक्वल टू 0, sin kx मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब kx must be equal to 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi and so on। k क्या होता है 2 pi by lambda x, 0 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi। इसका मतलब पहले x आएगा 0, फिर आएगा lambda by 2, फिर आएगा लैम्डा, फिर आएगा 3 लैम्डा बाय 2। ये सारी इसकी पोजीशंस आई नोड्स की। मैंने क्या लिखा था, मैंने क्या लिखा था नोड्स लैम्डा बाय 2 लैम्डा 0 भी लेते हैं क्योंकि 0 स्टार्टिंग वाला पॉइंट तो रेस्ट पे ही रहता है। लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 2 लैम्डा बाय 2, तो वही चीज आई। पक्का पक्का नोड्स की ये पोजीशन फील हो गई अब आपको मैथमेटिकली। अब एंटी नोड पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए। हम बात करें फॉर एंटी नोड, amplitude should be maximum मतलब अगर हम बात करें sin kx should be maximum प्लस माइनस 1, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। sin kx sin प्लस 1 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब kx पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। k क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन।
अच्छा जी, पाई पाई कट गया। पहले x आएगा लैम्डा बाय 4, फिर आएगा 3 लैम्डा बाय 4, फिर आएगा 5 लैम्डा बाय 4, फिर आएगा 7 लैम्डा बाय 4 एंड सो ऑन। ये क्या है? पोजीशन ऑफ एंटीनोड्स। पोजीशन ऑफ क्या? एंटीनोड्स। चेक कर लो, अगर वेव की बात करें तो ये लैम्डा बाय 2 है, ये लैम्डा बाय 4 है, ये 3 लैम्डा बाय 4 है, ये 5 लैम्डा बाय 4 है, ये 6 लैम्डा बाय 4, वैसे ही आ रहा है। ये एंटीनोड्स की क्या हुई? पोजीशन। कुछ पता चला? अब आपके लिए एक टास्क आपके लिए। अगर मेरे पास एक पल्स है और यहां पर रिंग लगी है तो इसको क्या बोलते हैं? फ्री एंड, क्या नहीं? फ्री एंड से जो वेव वापस आती है वो ऐसे ही आती है, फेज रिवर्सल नहीं होता। ये होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है इंसिडेंट वेव की? a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसकी इक्वेशन क्या होती है रिफ्लेक्टेड की? a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। आप इनकी ओवरलैपिंग कराएं, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड। पहले आपने इनकी ओवरलैपिंग करानी है ग्राफिकली, फिर चेकिंग करनी है, फिर आपने इनकी ओवरलैपिंग करानी है खुद मैथमेटिकली, फिर चेकिंग करनी है। और देखना ये है, आपका टास्क है बड़ा अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, आई विल एक्सप्लेन। देखना ये है नोड्स कहां कहां बनते हैं और एंटी नोड्स कहां कहां बनते हैं। ये आपके लिए आज छोटा सा होम टास्क है। पहले आप इनको ग्राफिकली 0 टाइम t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4 पे ये चीज को ग्राफ बना के चेक करें। फिर आप इन्हीं चीजों को मैथमेटिकली ऐड करके साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मेट लगा के मैथमेटिकली करें। फिर देखें क्या एम्पलीट्यूड है और किस तरह का फॉर्मेट वेव का बनता है। नोड्स कहां कहां बनेंगे, एंटी नोड्स कहां कहां बनेंगे, उनकी पोजीशंस। फर्क क्या है? ये फ्री एंड है, पहले मैंने क्या कराया है फिक्स्ड एंड। फ्री एंड फिक्स्ड एंड स्ट्रिंग्स के बहुत क्लियर समझा चुका हूं। ये छल्ला, हम वायर के साथ जब छल्ला लगाएंगे, वायर को ऊपर करेंगे छल्ला भी ऊपर जाएगा, वायर को नीचे करेंगे छल्ला भी नीचे आएगा। तो एंड कौन सा हुआ? फ्री एंड, फेज रिवर्सल नहीं होता। तो आपका बना बच्चा पार्टी ये होम टास्क है आज के लिए। आपका ये होम टास्क है, इंसिडेंट वेव की इक्वेशन ये है, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन ये है। फर्स्ट आपने इसको कैसे करना है सॉल्व ग्राफिकली, फिर आपने कैसे सॉल्व करना है इसको मैथमेटिकली। कैसे? मैथमेटिकली। ये आपने आज अपने आप करना है। देखते हैं किस किस बच्चे को इस टॉपिक की फील आई। अब ये पता चल गया होगा मेरे ख्याल से कि स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं। जिन वेव्स में पार्टिकल सिर्फ एसएचएम करते हैं, वो भी अनइक्वल एम्पलीट्यूड्स के साथ। किसी को मौका मिलता है मैक्सिमम अटेन करने का, किसी को नहीं। बस ये मौका ही है जो आपको मिल रहा है। जो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है उसको मौका मिल रहा है आगे निकलने का, जो नहीं पढ़ रहा उसको नहीं लेक्चर देख रहा, नहीं होमवर्क कर रहा,
उसको कोई मौका नहीं मिल रहा, वो वहीं का वहीं ढीठ बच्चा, जिद्दी बच्चा, नोड जिद्दी बच्चा, नोड ओरिजिन पे ही बैठा है। बड़े जिद्दी हैं, नाम लूं, अब क्या नाम लूं यहां पर आपके लिए, आप जो कर रहे हैं, आई एम सो थैंकफुल टू दो स्टूडेंट्स, उनके लिए तो मैं ये लेक्चर की फील दे रहा हूं। अभी हमने आज क्या पढ़ा, स्टैंडिंग वेव्स इन केस ऑफ ए स्ट्रिंग। तो मेरे बच्चों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते जाओ, प्लीज अच्छे से काम करो, अच्छी सी ये ग्राफ्स बना के, मैथमेटिकली बना के मुझे शेयर करो। आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट लेक्चर इसी पॉइंट से शुरू करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।